हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये ना थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, मतलब मीडियम नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल भी मैंने ले लूँगी 6 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया उतना ही मैंने आर्म होल भी लिया है। और चेस्ट हमारा 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। तो मैंने चेस्ट 9 इंच ले लिया है और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो सेट से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच ले लूँगी। गुलाई का शेप देने के लिए 1.5 इंच लिया है बैक पार्ट में। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल का हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 9 इंच। ये नॉर्मल नेक होगा, इसलिए मैंने शोल्डर 6 इंच और आर्म होल भी 6 इंच लिया था। और नेक डीप लिया है मैंने 9 इंच। आप लोग बैक साइड में चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो मैंने बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाए, सिंपल ही रखे। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी और फ्रंट पार्ट के लिए ये जो फैब्रिक है वो मैं 2 फोल्ड करके रख कर ही कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और फ्रंट पार्ट में आप लोग हमेशा ही नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा जो बेल्ट होगा नीचे की साइड में बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। तो देखो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़कर उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना फ्रंट पार्ट में। अभी मैं फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैं ले लूँगी 6.5 इंच। तो मैंने फ्रंट साइड के नेक डीप 6.5 इंच लिया है और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी। और नीचे की साइड से बेल्ट के लिए मैं 2.5 इंच में एक मार्किंग कर दूंगी बेल्ट के लिए, इस तरह से। अब इस मार्किंग का इस तरह से सीधा कर लूँगी। और कटोरी के लिए मैं ले लूँगी 6 इंच। कटोरी के लिए मैंने 6 इंच लिया है और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया फ्रंट साइड में उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दी। अभी मैं तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। और जितना मैंने कटोरी लिया है ना, कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दूंगी। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है ना वो मैं ले लूँगी 2.5 इंच और साइड से ले लूँगी 3 इंच। ये साइड से मैं 3 इंच ले लूँगी और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। ये जो मैंने 3 इंच 2.5 इंच लिया है ना वो है एक फार्मूला, ये हर साइज़ में लेना पड़ता है। और 1/2 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्किंग कर दिया, मतलब बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और आप लोगों को कौन सी साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है ना वो कटोरी का पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। तो देखो ये हमारा फर्स्ट कटोरी है, तो फर्स्ट कटोरी को मैंने जिस तरह से कटिंग किया है वैसे ही मैंने चारों और उसका मार्किंग कर दूँगी। और उसके बाद इस कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो देखो मैंने चारों और मार्किंग कर दिया है और इस कटोरी को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। दोनों साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है और ऊपर की साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है वैसे मैं शेप दे दूँगी कटोरी का।
और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा कटिंग अच्छी तरह से करना। और नीचे की साइड से भी मैंने 1/2 इंच करके इस तरह से शेप दे दिया है कटोरी का। तो मेरे ये जो फर्स्ट कटोरी है वो भी मार्किंग के लिए कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से मेजरमेंट लिया है फर्स्ट कटोरी से, तो आया है 7.5 इंच। और सेकंड कटोरी का जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 7.5 इंच, और उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिया है, और ये साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर दूंगी। ये साइड से मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग किया, और ये साइड से मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी, 1/2 इंच ऊपर इस तरह से। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैं सेकेंड कटोरी के ऊपर रखूँगी और उसका परफेक्ट शेप दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो हमारा सेकंड कटोरी भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद इस तरह से आप लोग चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आए कि नहीं। तो देखो परफेक्ट आए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। और मेजरमेंट में आए हैं 9 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैं ले लूँगी 9 इंच। जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था वही लिया है 9 इंच। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया 10 इंच। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहे इतना ले सकते हैं, या शॉर्ट भी ले सकती है। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी 9 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और जैसे हमारा स्लीव होता है ना वैसे शेप दे देना है स्लीव का। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। और मोहरी ले लूँगी मैं 5.5 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो ही गया है। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर जरूर कट करना। मतलब स्लीव में तालपाट कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूला जाएगा। तो देखो मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर कट कर लिया है। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख रही हूँ। और उसके बाद मेन फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखकर मैं कटिंग कर रही हूँ, ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़े से बड़ा कर सिलाई करना, मतलब कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो सभी पार्ट को मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी, थोड़ा सा बड़ा रख कर। तो देखो मेरा लगभग सभी पार्ट कटिंग करना हो गए हैं। मेन फैब्रिक के साथ मैंने कटिंग कर लिया है, और अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन भी कर लिया है, और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कट भी कर लिया है। तो देखो सभी पार्ट मैंने जॉइन कर लिया है। अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैंने जॉइन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं कटोरी का पार्ट सिलाई करूँगी। तो देखो एक के ऊपर एक कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है, और उसके बाद सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई करूँगी। तो दोनों कटोरी की किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई किया है, और उसके बाद मैं टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग 1/2 इंच से भी कम लेना। इस तरह से जॉइंट टू जॉइंट मिलाना है, और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग 1/2 इंच से भी कम लेना, और टेकन का लंबाई तक इस तरह से दे देना है। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखना ये जो हमारा कटोरी है ना वो परफेक्ट रेडी होगा। और दोनों कटोरी में मार्जिन सेम सेम रखना। ऐसा नहीं कि एक कटोरी में मार्जिन कम रखिएगा, दूसरा कटोरी में मार्जिन ज़्यादा रखेंगे तो कटोरी छोटा बड़ा हो जाएगा। दोनों कटोरी में बराबर से मार्जिन रखेंगे तो कटोरी कभी बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों कटोरी बराबर से होगा। और सिलाने के बाद कटोरी को आप लोग चेक भी कर लेना कि दोनों कटोरी का जो शेप है ना वो मतलब सेम सेम आया कि नहीं।
उसके बाद कटोरी के साथ जो ये 3 नंबर पार्ट है वो भी ज्वाइन कर लेना है। और ये जो 3 नंबर पार्ट है कटोरी के साथ वो ना हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। पार्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है इसलिए। तो देखो 3 नंबर पार्ट भी ज्वाइन करना हो गए है। अभी मैं बेल्ट का पार्ट भी ज्वाइन कर लूँगी। और बेल्ट का पार्ट भी आप लोग 1/2 इंच थोड़े से कम मार्जिन रखकर ज्वाइन करना, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा मार्जिन मत रखना। तो मैंने इस तरह से बेल्ट में भी सिलाई कर रही हूँ और बेल्ट के ऊपर मैंने 2-2 सिलाई कर दिया ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए इसलिए। तो देखो एक साइड पार्ट में मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है और दूसरा पार्ट भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं और बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया था। बैक पार्ट में तो सिर्फ नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है और नीचे के साइड में टेकन दिया है और नीचे के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। और बैक पार्ट सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने इस पार्ट में नहीं दिखाया है कि बैक पार्ट कैसे रेडी करती है, मैंने दूसरा वीडियो पे अलग करके बनाया है। आप लोग देखना चाहते हो तो उसके ज़रूर देखिएगा। तो देखो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैंने चेक कर लिया है और बाकी जितना एक्स्ट्रा नीचे की साइड में है वो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। और मैंने कटिंग करते टाइम एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया ही था ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, जितना भी एक्स्ट्रा हो वो फोल्ड करके सिलाई कर सके। तो देखो एक साइड से दूसरा साइड का जो मेजरमेंट है वो मैंने इस तरह से ले लिया है ताकि ऐसा ना हो सिलाने के बाद एक साइड में लंबाई ज़्यादा हो, दूसरे साइड में लंबाई कम हो। आप लोग चेक करके लेंगे, कभी ब्लाउज़ छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। आप लोग एक एक बात ध्यान देके उसके बाद सिलाई करना, तो देखना परफेक्ट ही होगा, फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी और सबसे पहले राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। अगर आप लोग आइडिया तो आइडिया करके भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन राइट साइड में जब भी आप लोग हुक पट्टी लगाएंगे, ये जो कटोरी है ना, कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। अभी ना उसको इस तरह से करके जो मैंने हुक पट्टी एक्स्ट्रा लगाया उसके ऊपर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दी है। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिए हैं। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर दूंगी। आप लोग इतना ही राइट साइड में हुक पट्टी का चौड़ाई लेना ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करे ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा पतले भी लगेगा तो अच्छा नहीं होगा। तो मीडियम करके आप लोग इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करना, लेकिन 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा राइट साइड का हुक पट्टी का चौड़ाई। तो देखो राइट साइड का हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। और लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इस तरह से उल्टा करके लगाना। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। या आप लोग आइडिया करके भी ले सकती है। तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई कर दी है। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो लेफ़्ट साइड में मैं 2-2 सिलाई किया है हुक पट्टी में। तो दोनों साइड का हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है। और हुक पट्टी लगाने के बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि फ्रंट साइड के जो नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो अच्छी आया है गुलाई का शेप। अगर अच्छी नहीं होगा तो आप लोग ना एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करके नेक का गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना। नहीं तो आप लोग चेक नहीं करके नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा देंगे तो नेक शेप अच्छा नहीं होगा। एक साइड में छोटा दूसरे साइड में बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोग नेक का शेप अच्छी तरह से देंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे तो नेक का शेप परफेक्ट आएगा। तो देखो नेक में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है। वो एक्स्ट्रा फैब्रिक ना मैं उड़ेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट के, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का इस तरह से सिलाई के हैं। और फ्रंट साइड के जो नेक का ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना वो मैंने 1 इंच लिया है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं लिया है। आप लोग इतना चौड़ाई रखना ताकि बाद पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करें ज़्यादा मोटा ना लगे नेक में। ज़्यादा नेक में मोटा लगेगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो एक साइड में नेक में इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है और दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के रेडी कर लिया है। नेक का शेप देखो कितना अच्छे से आए हैं। और उसके बाद मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है दोनों साइड में। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो रेडी हो गए है और बैक पार्ट तो मेरा ऑलरेडी रेडी था ना, तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रख दिया है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर आप लोग सिलाई कर लेना।
तो मैंने शोल्डर को 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैंने दोनों शोल्डर को इसी तरह से सिलाई कर लिया है और साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूंगी और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने साइड से एक एक सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से एक एक सिलाई कर दूंगी और साइड में ना देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। दोनों साइडों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं काट कर लूँगी। एक्स्ट्रा था ना वो मैंने काट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर दूँगी। इसी तरह से मैंने उल्टा कर दिया है। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं चेक कर लेना। काट नहीं है तो कट कर लेना, अगर काट है तो कट करना नहीं पड़ेगा। तो देखो मैंने फ्रंट साइड में थोड़ा सा अच्छी तरह से शेप दे दिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है और उसके बाद मैं स्लीव लगाऊंगी। और आप लोग ना स्लीव को भी इस तरह से फोल्ड करना और स्लीव का जो मिडिल है और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और स्लीव का मिडिल से स्लीव को सिलाई करना। 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव सिलाई करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और आप लोग ना जो लोग बिगिनर्स से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना। तो देखना एक साइड में छोटा दूसरे साइड में बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और पेपर फॉर्मा से ब्लाउज कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग भी आएगा और फैब्रिक भी कम लगेगा और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। तो आप लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती हैं। तो देखो एक स्लीव तो लगाना कंप्लीट हो गए है और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा दूंगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूंगी। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना इतने में मार्किंग कर लेना। जब ना मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फिटिंग के लिए मैं सिलाई करती हूँ। और उसके बाद मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। तो देखो मैंने इस तरह से फिटिंग के लिए मार्किंग कर दिया है। अब इसको मैं सिलाई कर लूँगी। तो आप लोग ना इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे, ब्लाउज़ कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो दोनों साइड में मैंने पहले मार्किंग की है, उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो देखो दोनों साइडों में फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लूँगी क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए। मतलब साइड में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वो 2 इंच मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। और उसके बाद ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए और ब्लाउज फिनिशिंग से रेडी हो। तो देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया दोनों साइड में। तो मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो लगभग कंप्लीट हो ही गए हैं। फ्रंट साइड में हुक लगाना बाकी है और बैक साइड में डोरी लटकन लगाऊंगी। तो देखो कैसे हुआ है। मेरा फ्रंट साइड में हुक लगाना कंप्लीट हो गया है और बैक साइड में भी मैंने डोरी लटकन लगा दिया है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो। अभी तक मैंने आयरन नहीं किया हुआ है ब्लाउज़ को। ये कस्टमर का ब्लाउज़ था, तो कस्टमर मतलब आके बैठे हुआ था ये ब्लाउज़ लेने के लिए। तो एक ही कस्टमर का 2-2 ब्लाउज़ दिया था, सेम कलर का, सेम साइज़ का। तो मैंने दोनों ब्लाउज़ रेडी कर लिया है। और आप लोगों को मेरे ये ब्लाउज़ का कटिंग या टीचिंग वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर